Hello children, in this video we are in the concluding part of our chapter, that is chapter 4 of history, and now I am going to discuss about the Munda revolt and the role of Birsa Munda during the Munda revolt. In the previous chapter I have discussed a little bit about it, and now we are going to discuss it in detail. So now let's start. So Birsa Munda, as I have said, he was born in Ranchi Ulihatu, which is in Chota Nagpur plateau. And Mundas, when we say about Munda tribes, the Mundas were very peace living tribes in Chota Nagpur region, and they were regarded as the original clearers of forest, or the forest belonged to them because their forefathers, और हम कह सकते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने उस फॉरेस्ट को क्लियर किया था और फॉरेस्ट पे उन्होंने खेती शुरू की थी। और मुंडास का ये मानना था कि जो फॉरेस्ट राइट्स हैं या फॉरेस्ट पे पहला अधिकार या जंगलों पे या उन जमीनों पे पहला अधिकार मुंडास का था। लेकिन डिकूज के आने के बाद, डिकूज यानी मनीलैंडर्स और क्या कहते हैं, हाँ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, साहूकार, जमींदार, इनके आने के बाद उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो 19th सेंचुरी के एंड में हम देखेंगे कि बिरसा मुंडा ने वहाँ एक रिवोल्ट शुरू किया, मुंडा रिवोल्यूशन, जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ था। तो बिरसा मुंडा, जैसे मैंने कहा कि उनका जन्म उलीहाटू रांची में झारखंड में हुआ था, और वो फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से लिया था, लेकिन बाद में वो वैष्णव इन्फ्लुएंस में आ गए। वैष्णव यानी जो विष्णु, भगवान विष्णु को मानते हैं। यंग जब वो थे तभी उनको लगा कि अंग्रेज जो है वो वो दमन कर रहे हैं इन जो पीपल हैं वहाँ के मुंडा ट्राइब्स को, या फिर जो ट्राइबल्स हैं उनको, और उनको ये लगा कि उनकी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, किसी तरह के बदलाव आने चाहिए। तो ये रिफॉर्म्स किस तरह का, जैसे कि जो ट्राइबल पीपल्स थे वो सुपरस्टिशियस बहुत होते थे, या अल्कोहलिक होते थे, लिकर्स पीना या शराब पीना, महुआ का बना हुआ शराब पीते थे, या गंदगी या अनएजुकेटेड होते थे वो। तो इन सब से, या फिर ऑनेस्ट लाइफ लीड नहीं करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं वो ऑनेस्ट लाइफ लीड करें, और वो इन सारी जो भी इविल्स है सोसाइटी का उससे ऊपर उठकर एक प्योर और ऑनेस्ट लाइफ लीड करें। तो 1894 में जब वहाँ मॉनसून फेलियर हुआ था झारखंड रीजन में, तो बहुत सारे लोग जो थे वो स्टारवेशन से या भूखमरी से या एपिडेमिक से मरने लगे थे। बिरसा ने उस वक्त उन स्टार्विंग लोगों का, या जो भूखे लोग थे उनके लिए काम किया, और इतना वो डेडिकेटेड होकर उन्होंने काम किया कि उस रीजन के लोगों ने उनको एक नया नाम दिया, वो था धरती आबा। ये नाम उनको दिया गया, यानी फादर ऑफ द अर्थ। तो इसके बाद उन्होंने एक लीडरशिप क्वालिटी जो थी वो भर के आई। एज ए लीडर ऑफ मुंडा ट्राइब उन्होंने ये डिमांड किया कि जो फॉरेस्ट टैक्सेस है, यानी फॉरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था अगर वो कुछ खरीद रहे, कुछ वहाँ जानवरों को चराने ले जा रहे हैं या लकड़ियाँ ले रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। इन टैक्सेस से उनको मुक्ति दिया जाना चाहिए। तो जब उन्होंने ये मांग रखी तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, और ये एक्सप्लॉयटेशन था, ये जो शोषण था इन ट्राइब्स का, वो कंटिन्यू रहा। लेकिन 1897 में जब वो जेल से वापस आए तो उन्होंने एक आर्म्ड रेबेलियन शुरू किया, एक मूवमेंट शुरू किया, ताकि वो इंडिपेंडेंट मुंडा रूल स्टेट बना सके। और उन्होंने वहाँ के लोगों को ये कहा कि वो जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, ट्रेडिशनल जो मैनर में वो लोग जैसे रहते थे और जो उनका ग्लोरियस पास्ट था उसको रिवाइव करे, और अपने इकोनॉमिक कंडीशन को वो बेहतर बनाए। तो ये माना जाता था कि उनके पास कुछ मिराकुलस पावर है, यानी कुछ अद्भुत पावर है, और उनका ये स्लोगन था कि अबुआ राज से जानी और महारानी राज को खत्म करने का स्लोगन था। यानी वो अब यहाँ पे मुंडा राज कायम होगा और महारानी का राज यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को खत्म किया जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से इस रिवोल्ट को उन्होंने सप्रेस किया, और वहाँ के लोगों को उन्होंने
क्या कहते हैं, दमन किया वहाँ के लोगों का, और उनको इस रिवोल्ट में बूढ़े बच्चे जो भी कोई उनके सामने दिखा उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। मुंडास ने भी, जो मैन वुमेन बच्चे जो भी थे, जो भी उनके हाथ में जो भी हथियार था, बोस, एरोज, कैटलपुल्ट, यानी वो जो होता है कैटलपुल्ट मारने वाला, इन सब से उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी वो हार गए, या उनको वो जो रिवोल्ट था उसको ऑप्रेस कर दिया गया, और आखिर में बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया। और बिरसा मुंडा का डेथ भी रांची के जेल में हुआ था, और ये बहुत अर्ली एज में 1975 में उनका जन्म हुआ था, और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्राइबल्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया। सांथाल हुल हम देखेंगे, या मुंडा रेबेलियन देखेंगे, तो जो भी दमनकारी नीतियाँ थी अंग्रेजों की, इसके खिलाफ ट्राइबल्स ने बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत मजबूती से उन्होंने इस रिवोल्ट को कायम रखा, और वो जो ट्रेडिशनल उनका राइट्स था फॉरेस्ट पे, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। सो चिल्ड्रन, आज हम ये चैप्टर हमने ख़त्म किया, चैप्टर 4 हिस्ट्री का ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम फिर से मिलेंगे विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय।